पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई। और इतने सारे बच्चों ने इतनी देर वेट भी किया, है ना। देखा, पढ़ने वाले बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वो गायत्री बोली पहले पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से, छोटा सा टॉपिक है, पढ़ते हैं आप सबकी फरमाइश पे। चलो स्टार्ट करें। बेटा, ड्रग एंड अब्यूज, ड्रग क्या है आपका? चलो ठीक है। यहाँ पे देखो, कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में बात हो रही है विच इज एक्टिंग ऑन योर नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये जो भी ड्रग्स हम पढ़ेंगे ये क्या करेंगे आपके, इनमें काफी सारी ड्रग्स का नाम पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, एंड ये क्या करते हैं, आपके ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट्स डाल रहे हैं। ठीक है, आपके सिस्टम पे क्या इफेक्ट्स डाल रहे हैं या फिर क्या साइड इफेक्ट्स शो कर रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में। ठीक है, पहला आपका ड्रग कौन सा होता है? ओपोइड्स। पहले ड्रग का नाम क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में? ओपोइड। ओपोइड्स। ठीक, ये होता क्या है बेटा, यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्शन कहाँ से किया गया है इसका? एक ट्री से एक्सट्रैक्ट किया गया है इसको। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पेपरवेट। ये इंपॉर्टेंट है, आपका ये पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस भी लगातार 2 बार आ चुके हैं। ठीक है, पेपरवेट सोमनीफेरम, ये आपकी प्लांट की स्पीशीज है। ये क्या है आपका? नॉर्मल इसको क्या बोला जाता है? पॉपी प्लांट। तो कहाँ से पाया जा रहा है ये? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेपरवेट सोमनीफेरम। ठीक है, ओपोइड्स करता क्या है इसमें, अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकलते हैं। ठीक है, ये जो ओपोइड्स है ये क्या क्या चीजें इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो पहला आपका क्या है? मॉर्फिन। पहला प्रोडक्ट का नाम क्या है? मॉर्फिन। ठीक है, दूसरा होता है आपका क्या? हेरोइन। ठीक, जो हेरोइन है ये है क्या बेटा, जब मॉर्फाइन को क्या किया जाता है, आपका मॉर्फिन जो होता है इसको डीएसेटिलाइजेशन कर दिया जाता है, तो ये क्या बना लेता है आपका? हेरोइन बना लेता है। ठीक है, डीएसेटिलेशन ऑफ, किसका डीएसेटिलेशन किया जाएगा? मॉर्फिन का। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है आपका? हीरोइन बन जाता है ये। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है? पहली चीज, कड़वा होता है। ठीक है, बिटर इन नेचर। कैसा होगा? बिटर होगा। दूसरा क्या होगा आपका? ऑर्डरलेस होता है, कोई इसमें स्मेल या कोई ऑर्डर नहीं आती। ठीक है, स्मेललेस है। और कलर कैसा होता है इसका? व्हाइट है वाइट। कलर। ठीक है, ये क्या होता है आपका? एक्सपेंसिव होता है, इट इज हाईली एक्सपेंसिव। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? मॉर्फिन हो गया, हेरोइन हो गया, और एक होता है स्मैक। एक ये क्या है आपका? स्मैक। स्मैक की बात करें तो स्मैक जो होता है इसको पुअर्स मैन हीरोइन बोला जाता है, मतलब कि जो लोग, ये क्या, हीरोइन से काफी सस्ता होता है। ठीक है, अफोर्डेबल। क्लियर ये सारी चीजें? ठीक है, अब इसके रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं आपके बॉडी में? डन, लिख लिया सबने? यस मैम।
चलो रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? दीज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन, कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में पाए जाते हैं इसके रिसेप्टर, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बता रहे, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में पाए जाते हैं? दैट मीन्स GIT, क्या नाम है इसका? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। एक रिसेप्टर यहाँ पाया जाएगा, ठीक है, और दूसरा रिसेप्टर कहाँ पाया जाएगा आपका? CNS, दैट मीन्स व्हाट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोनों जगह ये पाए जाते हैं। ये काम क्या करते हैं बेटा? एनालिसिस काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं आपका? एज ए एनालिसिस यूज किया जाता है, दैट मीन्स पेन किलर की तरह। ठीक, तो मेजर फंक्शन क्या है इनका? क्या हो रहा है आपका? काम कैसे करेंगे? एज अ पेन किलर, ठीक है, एज अ पेन किलर भी इसको यूज किया जाता है। समझ में आया? मतलब इसका वर्क क्या करता है? ये यहाँ ट्रैक में जाके इस रिसेप्टर से बाइंड करके क्या करता है? पेन रिलीफ एक्टिविटीज करवाता है। क्लियर? यस मैम। दूसरा आपका ड्रग कौन सा है दिया हुआ है? द सेकेंड ड्रग इज कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं आपके? कैनाबिस सटाइवा प्लांट है वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट्स में। तो इन्फ्लोरोसेंस ऑफ कैनाबियस सटाइवा, ये प्लांट का नाम है जहां से ये क्या होते हैं? ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर इनके प्रोडक्ट की बात की जाए तो कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? पता है किसी को? कौन कौन से प्रोडक्ट पाए जाते हैं इससे? इसके डिराइव प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? चरस, गांजा, ठीक है, और क्या है ये? हशीश, ये सारे इसके प्रोडक्ट होते हैं। फिर और भांग, धतूरा, ठीक है, और आपका कौन सा हो गया? एट्रोपा बैलेडोना। ठीक है, ये इसके प्रोडक्ट हो गए। क्लियर? यस डन, लिख लिया सबने? यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब इसके रिसेप्टर की बात। Ma'am, previous slide. Thank you, ma'am. I'm done. रिसेप्टर की बात करें तो कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है यहाँ पे? स्लाइड विजिबल है सबको, ब्लैंक वाली? यस मैम। रिसेप्टर बेटा इसके कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं। रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर बोला जाता है। नाम क्या होता है इनके रिसेप्टर का? कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर है विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। ब्रेन। कहाँ पाए जा रहे हैं ये? आपके ब्रेन में। ठीक है, चलो दूसरा, ये क्या करता है? इफेक्ट क्या दे रहा है? ठीक है, इसकी कॉज अगर बात की जाए तो कॉजेस क्या इफेक्ट शो कर रहा है आपका? तो हैलुसिनेशन, क्या करवाता है बेटा? हैलुसिनेशन।
ठीक है, दैट मीन्स इल्यूजन जिसको बोला जाता है। जागती आंखों से सपने आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज हेलुसिनेशन या इल्यूजन। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट शो करता है। क्या करता है, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट शो करता है। हार्ट बीट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, है ना। क्या कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट शो कर रहा है। आ रही है बात समझ में। तो क्या क्या चीजें हो रही है इससे, एक तो हेलुसिनेशन हो रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट शो कर रहा है। दैट मींस हार्ट बीट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, ज्यादा। चलो नेक्स्ट क्या है, कोका अल्कलॉइड्स। नेक्स्ट क्या आपका, कोका अल्कलॉइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से पाया जाता है, या एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एरिथ्रो ऑक्सिलिन कोका। ठीक है, कहां से इसको पाया जाता है, एरिथ्रोऑक्सिलिन कोका से। ठीक है, ये कहाँ का नेटिव प्लांट है बेटा, नेटिव प्लांट इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। ठीक है, कुछ बच्चों ने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है ना। यस बेटा सब कुछ नोट्स में आ गया आपके। ये कहाँ पे पाया जा रहा है, ये आपका साउथ अमेरिका का एक नेटिव प्लांट है। ठीक है, काम क्या कर रहा है ये, देखो डोपामाइन का नाम सुना है, जब भी कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी होती है बॉडी में तो वो क्या करती है, बताओ, डोपामाइन रिलीज करती है। ठीक है, कोई भी आपका जिसमें आपको क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, तो दैट टाइम द डोपामाइन हैज रिलीज। ठीक है, रिलैक्स वाले पोजीशन पे, जहां पे आपको बहुत रिलैक्सिंग लगेगा, तो ये इंटरफेयर करता है विद द डोपामाइन, मतलब डोपामाइन का एंटागोनिस्ट है, उसके अपोजिट जाके काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इंटरफेयर कर रहा है किसको, डोपामाइन को। क्लियर, समझ में आया। इंटरफेरेंसेस का डोपामाइन। ठीक है, डोपामाइन के इफेक्ट के अपोजिट काम करता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर वो एज ए रिलैक्सेंट काम कर रहा है तो ये कैसा काम करेगा, एज ए स्टिमुलेंट। डन एवरीवन, Yes, ma'am. कर यस लिया मैम। सबने। ठीक है, तो वर्क क्या है बेटा इसका, अगर लिखा जाए तो क्या कर रहा है ये आपका, एक्ट एज अ स्टिमुलेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, एक्ट एज अ स्टिमुलेंट, ये स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक, तो क्या होगा, इंक्रीज कर देता है बॉडी एनर्जी। ठीक है, कैसे स्टिमुलेट कर रहा है, इट इंक्रीजेस द बॉडी एनर्जी। ठीक, आया समझ में, यस मैम। लिख लो इतना, एक मिनट। चलो, किसकी तरह काम कर रहा है बेटा ये, एज अ स्टिमुलेंट वर्क कर रहा है, बॉडी एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दैट सिम्टम इज नोन एज व्हाट, यूफोरिया।
क्या बोला जाता है इसको? यूफोरिया। ठीक है, तो यूफोरिया टर्म अगर आता है आपका तो ये भी क्या है? एक स्टिमुलेशन। दैट मीन्स बॉडी को क्या कर रहा है? एकदम हाई एनर्जी में रख रहा है, बहुत हैप्पी फील करा रहा है, बहुत अच्छा फील करा रहा है। ठीक है, बट अगर इसका एक्सेस डोज हो जाता है, क्या हो जाता है? एक्सेस डोज। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो ये क्या करेगा? साइड इफेक्ट शो करेगा, तो इट कॉजेज हेलुसिनेशन। तब ये भी क्या कॉज करने लगेगा? हेलुसिनेशन। बस जागती आंखों से सपना शुरू। ठीक है, यस, डन। चलो, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके? crack, क्रैक एंड कोकाइन। और एक और कौन सा होता है आपका मोस्ट कॉमन? कैफीन। क्या हम इनटेक करते हैं इसका? बताओ। Yes, ma'am. है ना, कहाँ पाया जाता है? चाय एंड कॉफी। coffee, Tea and coffee. नेक्स्ट क्या है आपका? ट्रैंकुलाइजर्स। नेक्स्ट क्या है? ट्रैंकुलाइजर्स। बाकी एनसीईआरटी रीड करने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? no ma'am, इसी को और क्या बोला जाता है? सेडेटिव्स। No. इसी का दूसरा नाम क्या है? सेडेटिव्स। दैट मीन्स ये क्या करेगा? रिलैक्स कर रहा है। ये क्या करेगा? बॉडी को रिलैक्स करेगा। ठीक है, और इसको एज ए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी लिया जाता है। क्या है ये आपका? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। मतलब जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है उन्हें ये ड्रग दी जाती है, ताकि डिप्रेशन क्या हो जाए? चला जाए, माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। ठीक है, हिप्नोटिक ड्रग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? hypnotic, हिप्नोटिक ड्रग। ठीक है, और क्या करेगा ये आपका? इट ट्रीट्स इंसोमेनिया। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती उनको ट्रैंकुलाइजर्स दिए जाते हैं, उनकी स्लीपिंग पैटर्न को सही करने के लिए, क्योंकि सोना बहुत जरूरी है। क्यों सोना बहुत जरूरी है ये बताओ? हाँ, स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, Because it relaxes our mind. क्योंकि आपकी बॉडी का रिपेयर कब शुरू होता है? जब आप सो जाते हो तो 1.5 आवर के बाद आपकी बॉडी रिपेयर होना शुरू होती है, विच इज द इम्पोर्टेंट फिनोमेना ऑफ योर बॉडी। है ना, आ रही है बात समझ में? उस Yes, टाइम पे ma'am. जब आप सो रहे होते हो तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी क्या हो जाती हैं? इट विल ऑल्सो स्लो डाउन। ठीक है, बॉडी रिपेयर में चली जाती है। तो रिपेयर जरूरी है बॉडी का या नहीं? बिल्कुल जरूरी है। बॉडी रिपेयर नहीं होगी तो फिर काम कैसे करेगी? तो जैसे नींद पूरी नहीं होती तो फिर अगले दिन क्या होता है? सारे काम थोड़ा सा मेरे तो हो जाते हैं, तुम लोगों को बताओ चैट बॉक्स में। जिसकी जिसकी नींद नहीं पूरी होती उसको उसको कैसा लगता है? फिर अगले दिन काम करने में मन लगता है? मुझे तो नहीं लगता। नींद बहुत जरूरी है। हाँ, सृजल से ही बोल रही है, हेडेक होने लग जाते हैं ना, टायर्डनेस लगती है। और एक चीज और होता है बेटा, इंसोम्निया इज द प्रॉब्लम। ठीक है ना, इट ट्रीट्स इंसोम्निया, मतलब इंसोम्निया को ट्रीट करता है। ठीक है, जिन लोगों को नींद नहीं आती रात में उसको, उस प्रॉब्लम को इंसोम्निया बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज ये भी टायर्डनेस, और एक चीज कभी ये देखिए, थोड़ा सा बॉडी हेल्थ पे बात कर ले, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ रहे हैं। चलो, हाँ, क्या होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पे बात कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ एक्सपीरियंस कि लेट नाइट बहुत कुछ खाया पिया और फिर सो गए, लेकिन अगली सुबह जब उठे तो फ्रेशनेस नहीं फील हो रही थी? ऐसा हुआ है कभी? Yes, ma'am. होता है जब लेट नाइट कहीं पार्टी से आओ, बहुत हैवी खा लिया, फिर क्या होगा? नेक्स्ट डे एकदम ऐसा लगेगा कि बहुत काम किया था, थके हुए थे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी से इसे रिपेयर नहीं हो पाती। जो डाइजेशन है वो तो चल रहा है ना, और बॉडी की पूरी एनर्जी कहाँ चली जाती है? उस फूड को Digest. डाइजेस्ट करने पे। आकाश बोल रहा है फिर तो उठना ही नहीं है हमें अगले दिन
नहीं उठना तो है बट एकदम टायर्डनेस लगती है ऐसी, ठीक है। चलो यस। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने में एनर्जी लग रही है आपकी, ठीक है। एटीपी सारे उसमें जा रहे हैं, मेटाबॉलिक रेट उतना स्लो हुआ नहीं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बॉडी पूरी तरीके से रिपेयर मोड पे गई नहीं, काम ही करती रह गई, ठीक है। बहुत ज्यादा उठ उठ के पानी पी रहे हैं तो किडनी अपना काम कर रही है, ठीक है। यस, फिर क्या होता है, पूरे दिन योनिंग होना शुरू, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, आपका बॉडी को क्या चाहिए, रेस्ट, ठीक है। और जब बॉडी आपकी रेस्ट पे जाती, जब आप डीप स्लीप में चले जाते हो, तब 1.5 आवर के बाद बॉडी रिपेयर शुरू करती है, ठीक है। तो वो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, तो सोना जरूरी है। और जब मोबाइल लेके लेटते हैं तो फिर क्या हो जाता है, उसकी लाइट से भी क्या होता है, नींद चली जाती है ना। तो बेड से दूर रखना चाहिए। 6 hours sleep is sufficient and it is important, ठीक है। बाकी सारे काम कट ऑफ कर दो बट सो, ठीक है। सारे काम खत्म करो लेकिन सो रात में। और वो भी आपका जो बॉडी क्लॉक होता है वो किस टाइम के लिए होता है, रात के लिए। हाँ, तो सोचो कितनी बैड हैबिट है प्रतिभा, है ना। और बॉडी रिपेयर कब हो रही है, रात में। फिर हम बोलेंगे आंख के नीचे डार्क सर्कल भी आ गए, स्किन जो है वो ग्लो भी नहीं कर रही है, और फैट भी बढ़ता चला जा रहा है, बाल भी झड़ते चले जा रहे हैं। तो सब वो किस वजह से रहा है, इन्हीं सारी चीजों की वजह से। नहीं बेटा, ये ट्रैंकुलाइजर्स दिए जाते हैं वो दूसरी चीजें होती है, ये सिडेटिव्स होते हैं। ये क्या कर रहे हैं आपके, यस आकाश, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपके स्लीपिंग पैटर्न को सही कर रहे हैं। चलो इसका एग्जांपल लिख लो। डन, ये वाली स्लाइड कर ली सबने। यस मैम। Yes. चलो एग्जांपल लिखो। पहला एग्जांपल क्या है आपका, बाबी टूरेट्स एंड benzodiazepines, ठीक है। ये आपके दो एग्जांपल हो गए। There are a lot of factors which मैम एनसीईआरटी में एक और दिया है। what happened, मैम एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दिया है। एक और दिया है, चलो वो भी बता दो। मैम एम्फीटामाइन। कौन सा, एम्फीटामाइन। ओके। नेक्स्ट आपका क्या है, स्मोकिंग। चलो स्मोकिंग, बेटा स्मोकिंग में कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है, टोबैको। कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है, इट इज टोबैको। टोबैको में क्या पाया जाता है आपका, निकोटीन। क्या पाया जाता है यहाँ पे, निकोटीन, ठीक है। ये जो निकोटीन है ये दो तरीके से लिया जा रहा है, एक इन द फॉर्म ऑफ स्मोक और इन द फॉर्म ऑफ ओरल, तो च्यू, ठीक है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो च्यू करके इसको लिया जाता है या फिर क्या किया जाता है, स्मोक के थ्रू, ठीक है। अगर इनका एक्शन देखो, ये जो निकोटीन है, लोग पूछते ना कि अरे यार ये सिगरेट क्यों पी रहा है बंदा, क्या मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना। जो लोग नहीं पीते वो कहते हैं इससे मिल क्या रहा है, तो अभी बताते हो क्या मिल रहा है, ठीक है। तो निकोटीन क्या करेगा आपका, देखो ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे इफेक्ट डालता है। क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। ये निकोटीन क्या कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड पे को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। जब एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, तो इन दैट कंडीशन ये कौन से दो हार्मोन को सीक्रेट करेगी,
नॉरएपिनेफ्रिन्स, और दूसरा कौन सा है आपका, और नहीं एंड लगेगा क्योंकि दोनों को ही कर रही ना, एपिनेफ्रिन्स को करेगी एंड नॉरएपिनेफ्रिन्स को। नॉरएपिनेफ्रिन्स, ठीक है। तो ये दोनों एक्टिव जब होंगे आपके एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, तो ये दोनों क्या करते हैं आपके बीपी को हाई कर देते हैं। क्या करते हैं ये, इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, ठीक है। हार्ट रेट क्या हो जाएगी, बताओ, हार्ट रेट क्या हो जाएगी ज्यादा, और एनर्जी का अमाउंट क्या हो जाएगा हाई। तो ऐसा लगता है कि जैसे ही फिर थोड़ी सी भी थकावट हुई तो क्या लगता है, बस स्मोकिंग कर लें, और एनर्जी ऐसा लगता है उनको कि हमारी बॉडी में एनर्जी क्या हो गई है, ठीक है। चलो ठीक है, आया समझ में। तो क्या हो रहा है, ये आपका निकोटीन जाके कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा है, जिससे एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और हार्ट रेट, आपका बीपी और आपका एनर्जी लेवल ऐसा लगता है कि क्या हो गया है, हाई हो गया है। तो जो लोग स्मोक करते हैं या फिर क्या करते हैं, आपका गुटखा वगैरह खाते हैं, चू करते हैं, उनको कैसा फील होता है, दैट बहुत ही एनर्जी आ गई है बॉडी में, है ना। तो फिर उन्हें खा के बहुत अच्छा लगता है। एनर्जी इंक्रीज नहीं होती बेटा, हेलुसिनेशन है ये भी। यहाँ पे हो क्या रहा है, हार्ट बीट और बीपी इस तरीके से इंक्रीज होता है ना कि ऐसा लगता है कि बॉडी एकदम एक्टिवेट हो गई है, ठीक है। कुछ इससे कुछ रिमूव नहीं होता, ठीक है। और ना ही इससे स्ट्रेस रिमूव होता है और ना ही इससे कोई एनर्जी आती है, ठीक है। अभी साइड इफेक्ट बताने जा रही हूँ मैं। ये तो एक बार की प्रोसेस है, एक बार किया, अंदर से ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, बड़े लिथार्जिक हो रहे थे, अब करने के बाद ऐसा अचानक से हार्ट बीट और बीपी बढ़ा कि उस टाइम लगा कि अरे वाह, बॉडी में तो बड़ी एनर्जी आ गई, है ना, बीपी एकदम हाई हो गया, ऐसा फीलिंग हुआ, ठीक है। लेकिन जब ये लॉन्ग टर्म तक ये प्रोसेस चलती रहेगी तो फिर इसके इफेक्ट शो होना शुरू होंगे, ठीक है। डायरेक्ट इफेक्ट शो करेगा। क्या करेगा ये आपका, यहाँ पे रिलीज होता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कहाँ जाके बाइंड होता है आपके हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जब आप कोई भी पर्सन ये प्रोसेस बार बार कर रहा है, सीवियर केसेस में, ठीक है, या चेन स्मोकर है, तो क्या हो जाता है, जो उसका एल्वोली होता है वो अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है, पूरा एल्वोली डैमेज हो जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज, सॉरी, दैट कंडीशन इज नोन एज इन आपका इम्फेसिमा। यस, एग्जैक्टली प्रतिभा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, एम्फाइसिमा हो जाएगा, ठीक है। किसको अफेक्ट कर रहा है, ये आपके लंग्स के एल्वोली को अफेक्टेड कर देता है, डैमेज कर देता है, ठीक है। तो पूरा लंग खराब कर रहे हैं, ठीक है। ग्लूकॉन डी पी लें इससे अच्छा, मॉर्निंग वॉक कर लें इससे अच्छा, हेल्दी डाइट ले लें इससे अच्छा, काफी लॉन्ग टर्म तक क्या रहेंगे, अच्छे इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा लगता है, और फिर वो लोगों को हो जाती है आदत कि अच्छा भैया थोड़ा सा भी, वो फिर उनको एक एडिक्शन हो जाता है कि अच्छा थोड़ा सा कुछ है नहीं करने को, क्या करे, तो चलो भाई स्मोक कर लेते हैं, है ना, गुटखा ही खा लेते हैं। और बड़ा बड़ा पैकेट्स पे क्या लिखा हुआ होता है बताओ, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, और ये क्या कॉज करता है आपका, कैंसर कॉज करता है। तो जब सारी चीजें खुद पता है तो फिर करना जरूरी है या नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा फिर हम क्या कर लें, ग्रीन टी पी लें, है ना, एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी में, बल्कि जो भी आपके क्या होंगे, फ्री रेडिकल्स घूम रहे होंगे उनको पकड़ के क्या कर देगा, शांत कर देगा, ठीक है। तो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, ठीक। डन कर लिया सबने, Yes. चलो दूसरा आते हैं किस पे, अल्कोहल।
Ma'am, previous slide. बेटा देखते तो सब है कि क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, लेकिन Ma'am, ये अनजान बन जाते हैं सर। ठीक है, तो पहला क्या होता है बेटा, अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल है क्या आपका C2H5OH। जब हम माइक्रोबियल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो उसमें बढ़िया से पढ़ेंगे कि कितने टाइप के अल्कोहल होते हैं, कैसे बन रहे, क्या बन रहा है, सारी चीजें। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम बताई गई है हेल्थ से जुड़ी हुई। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम अल्कोहल कॉज करता है। ठीक, तो पहला आपका क्या है, लीवर सिरोसिस। पहला प्रॉब्लम क्या होता है आपका, लीवर सिरोसिस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीवर डैमेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लीवर क्या काम करता है आपका लीवर, पता है, डिटॉक्सिफिकेशन का। लीवर काम क्या करता है बेटा, डिटॉक्सिफिकेशन का। तो जो अल्कोहल जा रहा है वो बार बार जितना ज्यादा पिया जा रहा है, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। लीवर का काम जबरदस्ती बढ़ा दोगे तो फिर क्या होगा, बोलो बताओ। काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो बेचारा थक जाएगा, होगा, धीरे धीरे फैटिज होने लग जाएगा, है ना, डैमेज होने लग जाएगा। इसीलिए जो आप क्या होता है, जो दवाएं लेते हैं, बोला जाता है ना कि बहुत एकदम, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, थोड़ा सा अटैक हुआ तो 2-3 पिल्स खा लिया, दिन भर में 1 पिल्स तो खाना ही है ना। तो क्या होता है, वो सारा डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है लीवर एंड किडनी के थ्रू। तो आप लीवर और किडनी पे क्या कर रहे हो, उस काम का प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन कौन से टारगेट एरिया पे होगा, आपकी किडनी पे। ठीक है, तो किडनी क्या होगा आपका, किडनी क्या करेगी आपकी, बताओ, किडनी पे क्या इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे जी आपका बीपी, जब अल्कोहल वगैरह लिया जाता है तो यहाँ क्या होता है, बीपी इंक्रीज होता है। ठीक है, और जब ये बीपी इंक्रीज होता है तो क्या करता है, जितना ज्यादा बीपी इंक्रीज होता जाएगा उतना जीएफआर बढ़ता जाता है। ठीक है, जीएफआर क्या है आपका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, है ना। तो जब जीएफआर बढ़ता जाएगा मतलब फिल्टर की फिल्ट्रेशन होने की रेट बढ़ रही है, तो काम बढ़ रहा है किडनी का, बताओ। Yes, ma'am. किडनी फेलियर होने के चांसेस हैं। yes, ma'am. बेटा मिलती है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाती है। और हम सबके पास अपना एक घर पे क्या होता है, बताओ, अपना अपना एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जिसमें भर भर की क्या होती है, मेडिसिन होती है। कुछ लोग अपने डॉक्टर खुद ही होते हैं, है ना। तो बीपी बढ़ेगा तो जीएफआर भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, एंड इट लीड्स टू किडनी फेलियर। तो काम किसी का बढ़ाना चाहिए क्या, ये बताओ। तो जो मम्मी का काम करते हो वो जाके आज सॉरी करना, ठीक है, और मम्मी के काम को भी कम बढ़ाओ। ठीक है ना आकाश। चलिए, हार्ट क्या होगा बेटा, हार्ट पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, बीपी इंक्रीज हो रहा है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा कम, ज्यादा मैम। ज्यादा है। ठीक है, फिर नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, अगला पॉइंट कहाँ आता है आपका, नर्वस सिस्टम। तो जो लोग अल्कोहल पीते हैं तो फिर क्या हो जाता है, जब अल्कोहल जो लोग पी रहे होते हैं तो क्या होता है, हाथ पैर का कोऑर्डिनेशन चला जाता है, पैर कहीं और रख रहे होते हैं, पैर कहीं और पड़ता है, बोलते कुछ है तो वो बोल नहीं पाते, स्टैमरिंग होने लगती है। तो क्यों ऐसा, क्या कर रहा है अल्कोहल, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये करता क्या है बेटा, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके ऊपर जाकर के अफेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उससे, जो कोऑर्डिनेशंस होते हैं हाथ पैर के, ठीक है, आपका सेरिबेलम जो बोलता है
अच्छा, ऋतिका कह रही है नाली में गिर जाते हैं उसके बाद। हाँ, तो क्यों नाली में गिर जाते हैं? क्योंकि हाथ पैर का कोऑर्डिनेशन ही क्या होता है, अफेक्टेड हो जाता है। अल्कोहल जाके आपकी सेरिबेलम पे इफेक्ट कर रहा है और क्या करेगा वो, हाथ पैर का कोऑर्डिनेशन करवाता है। लैग हो रहा है? No, लैग ma'am. हो रहा है क्या? आकाश रिफ्रेश कर लो। ठीक है, तो इम्बैलेंस कॉज होगा बेटा यहाँ पे, बताओ। Yes, ma'am. दूसरा प्रॉब्लम आता है बिहेवियरल चेंज। बिहेवियर चेंज की अगर बात करें तो क्या हो जाता है, जो लोग बहुत एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर अगर उनको कोई समझाएगा दैट मत करो भाई, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, लड़ाई करेंगे, तो बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो इट Yes, विल ma'am. गिव द इफेक्ट ऑन द बिहेवियर टू। ठीक है, फिर क्या होता है आपका, कहाँ पे इफेक्ट करेगा? ऑन द स्टमक। स्टमक तो बताएंगे। स्टमक में क्या हो जाता है आपका, अल्सर क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, छाले पड़ जाएंगे आपके पेट में अगर फ्रिक्वेंटली कुछ लोग करते हैं। और क्या होता है ये आपका, और क्या कॉज करेगा, फैट कॉज करता है। ठीक है, तो खा पी के मोटा होना तो चलो एक अलग बात है, लेकिन अल्कोहल करने से मोटे हो रहे हैं, वैसे भी मोटे तो नहीं होना चाहिए, बट खा पी के फिर भी सही है कि चलो खा पी के हो रहे हैं, है ना, देयर इज द अनदर मैटर। बट अल्कोहल पी के जो हो रहे हैं उससे क्या होगा, आपका हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक, डन कर लिया तनिष्का? हो गया बेटा, डन? Yes, ma'am. ठीक है, तो फैट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लिख लिया सबने? चलो, दूसरा यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर बात की जाए आपकी, लास्ट इसमें आपके उसमें दिया हुआ है एडोलसेंट प्रॉब्लम, दिया है? Yes, ma'am. अगर एडोलसेंट स्टेज की बात किया जाए, ठीक है, तो सबसे कॉमन चीज यहाँ पे क्या हो रही होती है, सबसे कॉमन चीज हार्मोनल चेंज। क्या हो रहे होते हैं यहाँ पे, हार्मोनल चेंज। हैव यू एवर हेard अबाउट द प्यूबर्टी? सुना है? ठीक है, तो ये क्या हो रहे होते हैं, यहाँ पे आपके हॉर्मोन्स जो हो रहे होते हैं वो क्या होते हैं, काफी सारे एक्टिवेट हो रहे होते हैं, और उन ड्यू टू दैट टाइप ऑफ हार्मोनल चेंज क्या हो रहा है, बॉडी में भी चेंजेस आ रहे होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं। तो ये जो एडोलसेंट वाली एज होती है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ, दे आर फेसिंग द वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और दूसरी चीज क्या होती है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो दे आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन, किसी से बात नहीं करेंगे कि अच्छा इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी चीजें हो रही हैं, तो किससे बोले? ठीक है, अगर उनको क्वेरीज बहुत सारी होती है कि अच्छा ये चीज हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें वो शेयर नहीं कर पाते। तो वहां पर भी क्या होता है, एक स्ट्रेस जनरेट होना शुरू हो जाता है, होता है ऐसा कि एक स्ट्रेस आ रहा है। फिर दूसरी चीज, कॉन्फ्लिक्शन होने लगता है सबसे ज्यादा किससे, पेरेंट्स से होता है। वो एक एज टाइम ऐसा होता है कि बच्चे पेरेंट्स को समझ ही नहीं रहे होते, अगर वो बोलते हैं कि तुमको ऐसा करना है, यहाँ नहीं जाओ या ये मत करो, तो उन्हें लगता है कि ये तो जबरदस्ती की रोक टोक कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं तो उनका जो बिहेवियर होता है उस टाइम पे क्या होता है, बहुत स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, ठीक है, और इमोशनल टर्मोइल रहते हैं। ठीक है, तो जरा सा भी किसी ने कुछ बोला तो उन्हें बस एक चीज लगती है कि दे डोंट केयर अबाउट अस, इनको कोई फिक्र नहीं है, ये हमसे प्यार नहीं करते, और फिर क्या होने लगता है, उस में कॉन्फ्लिक्शन होने लग जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, हार्मोनल चेंज हो रहे हैं तो पहली चीज तो ये होगी, दूसरा क्या हो जाएगा, चेंज इन
बॉडी स्ट्रक्चर, जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जनरेट होना शुरू होते हैं। तो दैट इज द ह्यूज चेंज आ रहा है आपकी बॉडी में। तो आपको क्या होता है, उस चेंज को थोड़ा ना, फिजिकल चेंजेस होते हैं तो उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है, ठीक है, और कंफ्यूजन रहता है उस चेंज के लिए भी, ठीक। और सम टाइम लोगों को थोड़ा सा एम्बैरसमेंट भी होने लगता है कि यार ये इस तरह की चीजें हो रही है, बिकॉज वो उनके लिए क्या होता है, एक नई नई चीज रहती है, तो वो समझ में नहीं आया होता। दूसरा डाइटरी इफेक्ट्स, अगर उस टाइम पे देखा जाए तो डाइटरी इफेक्ट्स बहुत हो रहे होते हैं, ठीक है। डाइटरी इफेक्ट्स क्या है आपका, ओबिसिटी, ठीक है, वेट बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है आपका, वहां पे उस कंडीशन में क्या होने लगता है, अगर किसी ने बोल दिया, ठीक है, अरे यार इतना वेट हो रहा है, तुम तो ऐसे लग रहा है, किसी ने मजाक उड़ा दिया, फ्रेंड सर्कल में किसी ने बोल दिया, तो एम्बैरसमेंट शुरू हो जाता है ना। फिर कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, एकदम से काफी लो हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे इस वजह से। क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। साइकोलॉजिकल चेंजेस में क्या है आपका, एक तो एम्बैरसमेंट हर चीज के लिए लगने लगता है, अपने लुक्स को लेके लगने लगता है, होता है ऐसा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, अपने लुक्स को लेके बहुत सारे लोगों को लगने लगता है, काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो किसी ने बोल दिया अरे यार मैं तो ऐसे दिख रही हूँ, अरे यार पिंपल्स आ गए, होता है ऐसा, स्किन अच्छी नहीं दिख रही है ना, बहुत मोटे हो गए हैं, वेट बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपको काफी सारी फिजियोलॉजी, आपका साइकोलॉजिकली इफेक्ट डालने लगती है, और हम खुद से सोचने लगते हैं, ठीक है। ये कोई और नहीं हमको बताता, ये हमारी थॉट हो जाती है ऐसी, यार आई एम लुकिंग लाइक दैट, मैं तो एकदम अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, मैं तो ऐसी लग रही हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें अपने मन में आने लगती, यार वो तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, है ना, मैं तो बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, मेरे ऊपर तो ये सूट ही नहीं करता। तो जब ये इस तरीके की चीजें आने लगती है तो क्या होता है, निगेटिविटी कॉज होने लगती, होता है ऐसा। और वो निगेटिविटी क्या करेगी, आपको स्ट्रेस लेकर आएगी, और ये स्ट्रेस लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो आप हो जाओगे एंजाइटी का शिकार। और फिर होता है बहुत सारा डिप्रेशन, कि फिर एंटी डिप्रेसेंट लेना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे काफी डिप्रेशन होने लगेगा कि अरे ऐसा है, मैं तो, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे तो कोई अच्छा ही नहीं समझता, है ना, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपकी बेटा कहाँ से हो रही है, इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट, ठीक है। एक चीज और आती है, यहाँ से आपकी क्लासेस इंक्रीज होना शुरू हो गई, पढ़ाई का लेवल बढ़ना शुरू हो गया, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। अब क्या होता है, जब पढ़ाई का लेवल बढ़ना शुरू हुआ है तो कंपटीशन है आजकल, नो डाउट। तो ऐसा लगने लगता है कि यार हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा, मैम ने पढ़ाया, उसने तो फटाक से आंसर दे दिया, ठीक है। ये ऋतिका, फिर क्या होता है कि फ्रेंड सर्कल से भी दूर, फैमिली वालों से भी दूर, अकेले ही ठीक लग रहा है ना। अब तो मोबाइल भी है, Yes, ma'am. कुछ नहीं तो यूट्यूब ही देख रहे हैं, कुछ नहीं तो इंस्टा ही चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों से सोशल नहीं हो रहे हैं, होता है ऐसा, ठीक है। एंड यस, ऐसा लगता है कि यार बचपन में ही ठीक था, अभी बड़ी रोक टोक होने लगी है, क्योंकि पहले छोटे थे तो पेरेंट्स भी वैसे ही केयर कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हो चुका है, अभी हम भी बड़े हो चुके हैं, है ना। तो पेरेंट्स को भी लगता है कि दैट भाई बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखनी चाहिए। और अभी हम तैयार है ही नहीं लेने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें लगता है हमें कोई रोके टोके ना, हम तो, हमें ऐसा लगता है कि नाउ वी आर इनफ, बहुत बड़े हो चुके हैं, और एक्चुअल में उतने बड़े हुए नहीं है ना। नहीं नहीं रितिका, ऐसा नहीं है, बॉयज को भी ऐसा लगता है कि अरे यार बड़ी रोक टोक हो रही है, क्या बॉयज के लिए नहीं होता है क्या, सबके लिए सेम कॉमन, ठीक है। तो ये दीज ऑल आर आवर मेंटल थॉट। तो अगर हम सारी चीजों में, और बहुत सारे लोग जब उनको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, फिर उनको कोई बताता होगा भैया स्मोक करो, तो अभी स्ट्रेस क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो वो एक इसी बहाने को लेके उन्होंने क्या किया, एडिक्शन करने शुरू कर दिए। अल्कोहल के एडिक्शन हो सकते हैं, या फिर स्मोक के एडिक्शन हो सकते हैं, लेकिन ये एडिक्शन जो थे ये एक बहाना था, ठीक है। एक बात सोचो, अगर स्ट्रेस, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर स्ट्रेस या डिप्रेशन किसी एडिक्शन से जा रहा होता तो हर किसी की मम्मी सबसे ज्यादा एडिक्शन कर रही होती, होता, बताओ,
पूरे घर को संभालने वाली अकेली मम्मी होती है, उनको तो पे भी नहीं किया जा रहा उस चीज के लिए। मैं यहाँ आपको आके 6 से 8 घंटे पढ़ा रही हूँ, पे किया जा रहा है ना, बट क्या मम्मी लोगों को पे किया जाता है? तो No, ma'am. No. तो ये क्या हो रहा है, उनको सोचो कितना स्ट्रेस रहता होगा, बेटा ये भी करना है। अगर तुम्हारे नीट के पेपर होने तो उसकी तुमसे ज्यादा टेंशन किसको है? मम्मी को है। तो भाई चले वो भी स्मोक करना शुरू कर देंगी, है ना, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा क्या देख के कि मम्मी स्मोक कर रही है, मम्मी ड्रिंक कर रही है ना? तो ये सारी चीजें कुछ होती ही नहीं है। आपका फ्रेंड सर्कल एक ऐसा मिला, किसी ने आपको बोला यार बताओ, अभी मैंने ही पढ़ा है ना कि एड्रिनल आपका एक्टिवेट हो रहा है, एपिनेफ्रिन एक्टिवेट हो रहा है, और क्या कर रहा है, बीपी हाई हो गया, हार्ट रेट बढ़ गई, ऐसा लगता है एनर्जी रेज हो रही है। तो इस उसमें भाई स्ट्रेस जा रहा है, यार मुझे बड़ा स्ट्रेस था इसलिए मैं पीने लग गया, मैं स्मोक करने लग गया। तो ऐसा बेटा कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें क्या होती हैं, दीज ऑल आर रॉन्ग थिंग। अच्छा जी, ऐसा है, ओके आकाश, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये सारी चीजें सोचनी ही नहीं चाहिए और ना ये सारी चीजें करनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों से कुछ भी नहीं होता। पहली चीज है हमारा माइंड सेट, ठीक है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। और एक चीज एकदम अच्छे से सोच लेनी चाहिए कि 2 बातें हमेशा याद रखना, ठीक है। इसीलिए मैंने आज ऑप्शन दिया था कि चिट चैट एंड दूसरा क्या था आपका, ड्रग अब्यूज। तो ड्रग अब्यूज कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई टेक योर फ्यू मिनट्स। 2 चीजें हमेशा लाइफ में याद रखनी चाहिए कि एक तो ये कि तुम कोई काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये सिर्फ तुम बता सकते हो, ठीक है। नोबडी विल टेल यू कि तुमसे नहीं होगा, ठीक है। कोई तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, या कोई तुम्हें ये भी नहीं बता सकता कि तुम कर सकते हो। यू नो बेटर योर सेल्फ, ठीक है। तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता, तो तुम खुद डिसाइड करोगे कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो पहला डिप्रेशन तो यहीं से गया। ये तो कुछ नहीं है। और दूसरा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि चलो ऐसा हो गया, बट इट इज नॉट द एंडिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आना चाहिए, नहीं यार देखो लोग करेंगे बातें, लोग ऐसे कहेंगे तुम्हारा नीट नहीं निकला, अच्छा उसका तो निकल गया, उसके तो इतने नंबर आए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देने की जरूरत है, किसी भी चीज को लेके ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज इट इज नॉट द एंडिंग पॉइंट। कोई भी पॉइंट आपका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। और तुम डिसाइड करोगे कि तुम यहाँ पे खड़े हो, ऐसा लगता है हमको कि यहाँ पे सब फिनिश, बट बिलीव मी उसके बाद तुमको एक, अगर तुम पॉजिटिव माइंडसेट से फिर से ये मत रखते हो कि नो आई विल रीस्टार्ट इट, तो फिर तुम्हारी लाइफ में क्या होंगे, बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस होंगे, तुम्हें और अच्छे लोग मिलेंगे, तुम्हारी लाइफ और ज्यादा स्मूथ होगी। हो सकता है एक अटेम्प्ट नहीं निकला नीट का, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन तो क्या हुआ, एज थोड़ी निकल गई है, ठीक है। जो बोल रहा है उसको बोलने दो, लेट देम टॉक, और तुम्हें क्या करना है, और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तुम अपने आप को 1 साल और दोगे, नेक्स्ट ईयर तुम क्या करके निकलोगे, नॉलेज को और ज्यादा इनहांस करके। तुम एक एग्जांपल दो, आज से 3 महीने पहले क्या तुम्हारा नॉलेज इतना इनहांस था जितना इस टाइम है? तुमने 3 महीने पढ़ाई की, क्या नॉलेज इनहांस हुआ? बिल्कुल। Yes. तुम्हारा माइंड इनहांस Yes. हुआ, Yes, ma'am. कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो अगर नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट में तो क्या हुआ, क्या हो गया, फिर से पढ़ेंगे, और ज्यादा नॉलेज अपना एनहांस कर, और ज्यादा माइंड को क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, और ज्यादा स्टेबल माइंड से हम जाएंगे मेडिकल कॉलेज, है ना। तो ये एक माइंडसेट होना चाहिए। और कहने दो जो कोई कह रहा है, अगर तुम्हें लगता है यू कैन डू इट, देन यू कैन, बिलीव मी, ठीक है। अगर मुझे तो कोई कहता है यार ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तो मैं सोचती हूँ बेवकूफ है बिल्कुल, मैं तो अभी करके दिखाऊंगी, ठीक है। एट दैट टाइम माई फियर वॉज माई बायोलॉजी, मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगता था, फिजिक्स अच्छा लग जाता था, बट व्हेन आई वॉज इन योर एज ग्रुप तो मुझे बायोलॉजी से ही फियर था सबसे ज्यादा। बट नाउ डेज आई एम टीचिंग यू गाइज, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं होती है बेटा, तुम डिसाइड करोगे कि तुम क्या कर सकते हो। एक दिन सोचा कि बायोलॉजी जो है ना ये फियर बन रही है, अब इसे पढ़ना है, ठीक है। फिर खुद से पढ़ना शुरू किया, बुक से पढ़ना शुरू किया, और अभी क्या है, काफी सारे कंसेप्ट बहुत क्लियर हो चुके हैं कि मैं पढ़ा रही हूँ,
ठीक है, तो ये चीजें होती है। लोग बोलेंगे तुम ये नहीं कर सकती, तुमसे ये नहीं होगा, है ना? क्यों नहीं होगा भाई? हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक? और ये एंडिंग पॉइंट है हमारे लिए या नहीं है, ये भी हम खुद डिसाइड करेंगे। लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, डिसाइड तुम खुद करोगे कि इट इज योर एंडिंग पॉइंट और नॉट, ठीक? और हमेशा क्या होना चाहिए, एकदम होपलेस नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है? जो हो रहा है ना, समटाइम क्या होता है, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, कुछ और ही हो जाता है, बट वो कुछ और आपके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है? और फिर लगता है कुछ दिनों बाद, ओ माय गॉड, अच्छा भाई ये होने वाला था, चलो अच्छा हुआ कि वो नहीं हुआ, है ना? फिर हमको रियलाइज होता है, वरना वो हो जाता तो फिर तो हमें बड़ा ही रोना पड़ता। इतनी छोटी सी चीज में हम खुश हो जाते, इतनी छोटी चीज के पीछे भाग रहे थे, हमारे लिए तो डेस्टिनी में ऊपर वाले ने इतना लिखा हुआ था, बट उसके लिए कीप हार्ड वर्किंग, ठीक है, एंड डू द स्मार्ट वर्क। ठीक, दोनों चीजें हैंड टू हैंड चलती है। विदाउट हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क भी कुछ नहीं होता, और स्मार्ट वर्क के चक्कर में हार्ड वर्क जो लोग नहीं करते तो वो भी बेवकूफी है, ठीक है? चलो, क्लियर आपका ये ड्रग अब्यूज वाला चैप्टर पूरा क्लियर, और हो गई बहुत सारी बातें। और मैम का गला क्या हो गया अभी, फिर से आवाज थोड़ा सा थक गई है ना? चलो, अभी किसी को कोई डाउट इस चैप्टर में? नाउ दिस चैप्टर हैज ओवर। ये आकाश, प्रे तो करते ही रहना चाहिए, है ना? कुछ ना कुछ हो ही रहा है आजकल। चलो एक और पोल करवा लूं, ठीक है? एक पोल है तुम्हारा, वो ये है, जल्दी से बताओ। द फर्स्ट ऑप्शन इज बायोटेक, ठीक है, जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और दूसरा कौन सा चैप्टर है इसके बाद? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है इसके पास? बताओ जल्दी से, चैप्टर बताओ, चैप्टर। Strategies for enhancement in food production. फूड एनहांसमेंट वाला। चलो दे रही हूँ पोल, जल्दी से। अब सारी चीजें पोल में हुआ करेंगी, है ना, आपकी फरमाइश पर। चलो जल्दी से बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ना है? और मैं कौन सा पढ़ाऊंगी बताओ? बायोटेक, क्योंकि ये लीस्ट है भैया, आपका लीस्ट वेटेज वाला चैप्टर है, ठीक है? इसे तो मैं सबसे लास्ट में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक? एग्जाम्स कब से हैं तुम लोग के, फर्स्ट टर्म वाले? September. ओके, अगस्त तक मैम विल कंप्लीट द होल सिलेबस, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दिस, तुम्हारा पूरा पोर्शन ही कंप्लीट हो जाएगा। दैट मींस 12th सिलेबस ही पूरा अगस्त तक कंप्लीट, ठीक है? हो जाएगा या नहीं? तुम्हें देख के क्या लग रहा है? Yes, Ma'am, ma'am. ठीक है ना? चलो, तो अगस्त तक कंप्लीट। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोटेक। अच्छा, दोनों चैप्टर का मिला के 3 से 4 क्वेश्चंस तो आपके आते हैं, ठीक? जहां तक अभी कर लिया हमने, यस, बच्चों के साथ स्कैम कर दिया। आकाश कह रहा है आपने तो बच्चों के साथ स्कैम कर दिया, पहले पोल करवा लिया और फिर बोल रही है कि बायोटेक ही पढ़ाऊंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग ये वाले चैप्टर को पढ़ने को कहोगे, मुझे उम्मीद थी कि सब लोग बायोटेक ही करेंगे, ठीक है? अब तुमने नहीं किया तो अब हमें तो बायोटेक ही कराना है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक? चलो ये चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। जितना अभी तक पढ़ लिया है, डू यू नीड एनी डाउट सेशन? बताओ जल्दी। पूरा आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्टार्ट किया था और अभी आपका कंप्लीट हो गया क्या, ये ड्रग अब्यूज तक। क्या कोई आपको डाउट है? ma'am, NCERT doubt session. कोई डाउट सेशन चाहिए फॉर द होल सिलेबस, अभी तक का होल जो हो चुका है उसके लिए? Have you need any doubt session? NCERT हाईलाइट छोड़ दो बेटा, अभी वी विल फोकस ऑन द सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे फिर एग्जाम भी रहेंगे ना, अगर वो छूट गया तो फिर तुम्हारा आधा ध्यान रहेगा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है,
ठीक है, होल सिलेबस में चलो एक पोल फिर से, फर्स्ट ऑप्शन यस है, सेकेंड वाला नो है। ठीक है, चलो पोल कर रही हूं मैं, बताओ जल्दी से कि क्या करना है, यस और नो। कोई डाउट सेशन चाहिए फॉर द होल सिलेबस जितना हो गया कंप्लीशन? फर्स्ट वाला यस है, सेकेंड वाला नो है। चलो नहीं नहीं, इसमें मेरी विश नहीं है बेटा, ये आप लोगों की विश पे कर रहे हो, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू दिस कि मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूं। अकॉर्डिंग टू मी सिलेबस कंप्लीशन इज वॉट एवर यू हैव नो, दैट इज द सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, मैंने कितना पढ़ा दिया इट डजंट मैटर फॉर मी। ठीक है, अब एक बात सुनो, एक दिन आपका लास्ट जो मतलब सॉरी नेक्स्ट सैटरडे होगा। ठीक है, इन नेक्स्ट सैटरडे आपका एक डाउट सेशन रखा जाएगा, जितना चैप्टर हो चुके हैं सारे का, तो आप लोग क्या करो, पढ़ते जाओ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, करना क्या है, ध्यान से सुन लो, पढ़ते जाओ, एक कॉपी में एक पेज बना लो, उस पेज पे अपने डाउट नोट्स करते जाओ। ठीक है, चैप्टर नेम डालना और डाउट्स डाल देना। ठीक है, ऐसा पूरा एक्यूमुलेट कर लो, फिर वो जो चीज है ना उसको अपने कोऑर्डिनेटर्स के पास सेंड कर देना। ठीक, तो एक डाउट सेशन आपका ले लिया जाएगा। ठीक है, तो फिर Yes, ma'am. दिक्कत हो जाएगी, तो अब नेक्स्ट सैटरडे कर लेंगे ये। तो नेक्स्ट सैटरडे तक सबके पास टाइम है, पूरा शुरू से अब तक पढ़ डालो, डाउट आते जाना है तो चैप्टर के साथ रख लो, नहीं डाउट आ रहा है वेल एंड गुड, आ रहे हैं तो नोट कर लो, सेंड करवा देना, एक सेशन रखेंगे और सबके डाउट मेरे पास होंगे, उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो Yes, ma'am. ठीक है, चलो बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Ma'am.